हाँ जी, कितना कर लिया था हमने इसको? पंखा पंखा बंद कर देना प्लीज। फैन बंद कर दो। फैन के साइड में वो वाला बटन। नहीं नहीं नहीं। अगर वहां हवा ना लगे तो हम्म, आज अपने को क्या करवाना है? आज अपने को लिस्ट करवानी है। ठीक है ना? थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। कौन सा वीडियो लगा लिया था बस? मूवेबल इमूवेबल का लगा लिया था, क्योंकि कंप्लीट कंप्लीशन और डेफिनेशन इसी बार ही हुआ ना। ठीक। हम्म। चलो एक पेज के बीच में लाइन खींच लो जरा, और ऊपर हेडिंग डाल लो, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। पेज के बीच में लाइन खींच के पहले कॉलम में इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरे में मूवेबल प्रॉपर्टी। जरा क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ये हटा रहा हूँ। ठीक है ना, खनिज पदार्थ सेक्टर ये हटा देता हूँ। देखो जी, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा पीटी में। सिंपल लिख देंगे, थिंग्स प्लेस्ड ऑन अर्थ। सिंपल लिख देंगे। पूछ लेंगे टीपीए के अकॉर्डिंग मूवेबल है इमूवेबल? क्या लगता है? मूवेबल। ठीक है, पेज के बीच में लाइन खींच लो, पहला पॉइंट बना के मूवेबल में लिख लो, थिंग्स प्लेस्ड ऑन अर्थ। ठीक है जी। चलो पूरा कर रहा हूं मैं इसको। थिंग्स प्लेस्ड एंड अटैच्ड टू अर्थ विदाउट एन इंटेंशन टू मेक इट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। थिंग्स प्लेस्ड हैं या फिर वो थिंग्स अटैच्ड हैं, किससे? जमीन से या धरती से, लेकिन इंटेंशन जिसने अटैच करवाया है ना इस चीज को, उसकी इंटेंशन इस प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने की नहीं है, लेकिन वो चीज अटैच टू द अर्थ हो गई है मूवेबल। क्यों? ठीक है, अगर इंटेंशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, लिख लो इसको। सेकंड पॉइंट करके लिखना। ठीक है, मूवेबल में नंबर डाल लेना। ठीक है ना? इसको लिख लो जरा, थिंग्स अटैच टू अर्थ without an intention to make it as immovable property। ठीक है जी। चलो चलो, ध्यान से सिर्फ सुनना है फिलहाल, लिखना नहीं है। राइट अंडर लीज, अंडर अ लीज। लीज समझते ना? लीज पे प्रॉपर्टी रखना, देना लेना देना। ठीक है, राइट की बात कर रहा हूं। दो ही बच्चे हैं आपको, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल। हाँ जी, एक और इमूवेबल। इमूवेबल कैसे? हम्म। ठीक, सही, शाबाश। लिखो जरा नंबर वन करके उधर इमूवेबल में।
राइट अंडर लीज, ऐसे ही जरा समझो, सुनो, राइट अंडर टीनेंसी। टीनेंसी समझते हैं ना, ठीक है। राइट है किसका, टीनेंसी का, किराए पे देने का नहीं, किराए पे रखने का राइट। लिखो, इमूवेबल में लिखो राइट अंडर टीनेंसी। सारे तो नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते। जैसे राइट की अगर बात आई है तो सोचो जरा, राइट टू वर्शिप है ना, ये मूवेबल है, तो ये मूवेबल में लिखो। वैसे क्यों है मूवेबल में, क्यों है ये? हैं? ना ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर यूं है कि भाई अयोध्या में जाओगे तो एक ही जगह रामलला की पूजा करोगे, ठीक है ना। लेकिन रीजनिंग अलग है, सोचो। विक्की ने तो खैर क्लास नहीं लगाई थी। रवि से सवाल है, क्यों है ऐसा? हमारे पास डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन निकाल के पढ़ सकते हैं उसको। पेरेट है हमारे पास। क्यों है ऐसा? यस, बिल्कुल सही बात है कि ये डेफिनेशन में फॉल नहीं होता है। जो डेफिनेशन दे रखी, इसी कारण से बेसिकली, इसी कारण से हमने जो डेफिनेशन थी ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कंप्लीट करी है टीपीए में। सिर्फ मंतव्य यही था, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है इसमें। ये वर्शिप, ये किसी भी तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से आने वाला बेनिफिट भी नहीं है ना, कोई और जमीन से अटैच्ड है ना, परमानेंटली फास्टन है ना, इंटेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कारण से यह है मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक हो गया। जरा सोचो, ये लिख लिया, राइट टू वर्शिप किस में लिखा है, मूवेबल में ना, ठीक है। सोचो, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स। अगर है मूवेबल, चलो जी एक मूवेबल आ गया, क्या लगता है? चलो शाबाश। क्यों मूवेबल क्यों कहा? वेरी गुड। क्यों, क्यों कह रहे हो क्यों? आप भी मूवेबल कह रहे हो सर, क्यों? स्लैश करेंसी नोट्स। यस, यस। आप कभी भी कोई नोट उठाओगे, उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को अदा करने का प्रॉमिस करता हूँ, वचन भरता हूँ। इस कारण से इसको प्रोमिसरी नोट्स बोलते हैं। नोट छापने के पीछे इंटेंशन ये है कि ये फ्लो करता रहेगा हाथों के बीच बीच में, ठीक हो गया। लिखो चलो मूवेबल के अंदर। चलो इमूवेबल में लिखो, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। क्यों, क्यों? जो डेफिनेशन लिखी है ना, हम उसमें से बोलेंगे। बेनिफिट अराइज ऑफ लैंड, अराइजिंग आउट ऑफ लैंड की बात हो रही है, ठीक है। चलो ऐसे ही फिशरी फेरी, इमूवेबल, ठीक है। लिखो राइट टू फिशरी, नेक्स्ट में राइट टू फेरी। स्पेलिंग देख लेना, बेरट में लिखी है।
ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, लिखना मत, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम अ फेयर। कोई मेला है या कोई ऐसी जगह है जहां पे जनरली मेला पड़ता है, ठीक है जी, यानी कि एक पर्टिकुलर, ये लो बहुत बड़ा प्लॉट है पर्टिकुलर, ठीक है ना, यहाँ पे मेला पड़ता है। अगर डेली हाट समझ सकते हो तो डेली हाट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। महीने में एक बार है तो कोई बात नहीं, मेला बोल लो उसको, ठीक है। जैसे डी पार्क पे एक प्लॉट है, मैं उस प्लॉट को 10 गुना या 20 गुना बड़ा कर दूं और उस पे शहर की हर चाट पापड़ी की दुकान, रेडी, हाट वगैरह है, तो डेली का मेला है ये, ठीक हो गया। और क्या है, डेली जो हाट लगती हैं, ठीक है जी, इनसे ड्यूज की वो करने हैं, कलेक्ट करने हैं। ये राइट की बात हो रही है। सोचो क्या है, मूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल, शाबाश, क्यों है ना, सिंपल। मेरा जमीन पे ही लगेगा, हवा में तो लगेगा नहीं ना, पानी में लगेगा, ठीक है ना। चलो देखो, अगर हेरिडिटरी है तो यस, ना इसमें तो नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूँ कि डी पार्क पे एक प्लॉट है, ठीक हो गया। लिख लिया, लिखो इमूवेबल में क्या है, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम अ फेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो इसके जैसे ही, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम हार्ट, HAAT, हार्ट। हाट बेसिकली देसी भाषा में जो बाजार लगता है ना, उसको उसको हाट बोलते हैं। हाँ मंडी होता है, ठीक हो गया, हाट। चलो देखो, एक जंगल है, ये एक बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल के अंदर रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत, काफी बड़ा एरिया आ गया, ठीक है जी। इस जंगल में से, इस जंगल में से तेंदू लीव्स, तोड़ने का राइट, तेंदू, तंबाकू, ठीक है ना, इस जंगल से तेंदू लीव्स तोड़ने का राइट है। ये राइट कैसा है, मूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल, शाबाश, लिखो नेक्स्ट नंबर डाल के, पेज के बीच में बेसिकली डिफरेंशिएशन की लिस्ट लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मूवेबल, इमूवेबल की अकॉर्डिंग टू दी टीपीए। और ये ध्यान रखना, ये लिस्ट अपने पास रखोगे आप, और इस लिस्ट को आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ जोड़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ जोड़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ना है जोड़ लेना, सीपीसी के साथ जोड़ोगे, तो सम एक्सटेंट एसआरए के साथ भी जुड़ जाएगा। काम बहुत आएगी ये लिस्ट आपको, कभी तक, जब तक आप जीवित रहेंगे और जब तक आप इस फील्ड में रहेंगे तब तक काम आएगी ये लिस्ट आप, ठीक है ना। और थोड़ी जगह छोड़ देना, मान लो कल को और कोई रूलिंग वगैरह आ जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो चढ़ा लेना इसमें, क्या, हाँ मूवेबल, इमूवेबल की लिस्ट। सुनो, रॉयल्टी, ठीक है जी, रॉयल्टी सिंपल, मैं सिर्फ रॉयल्टी बोल रहा हूँ, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल, एक वोट इमूवेबल, एक वोट मूवेबल। चलो फाइनल वोट डलवाते हैं, क्या लगता है मैं सिर्फ रॉयल्टी कह रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो। हाँ
हाँ बनेगा, मूवेबल, ठीक है। हमने माइंड में विचार कर लिया कि रॉयल्टी हो, किला बना लिया, किले की हमको हेरिडिटरी में डाल रहे हैं, ठीक है ना। लिखो, मूवेबल में लिखो रॉयल्टी। हाँ मूवेबल में लिखो रॉयल्टी। अच्छा, ऐसी मैं सिर्फ आपको कॉपीराइट कह रहा हूं, देखो राइट आ गया, कॉपीराइट। एक लिस्ट करवा, उधर हवा नहीं लगेगी, लग रही है, ठीक है, ठीक हो गया। मैं सिर्फ कॉपीराइट कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं मूवेबल इमूवेबल की अकॉर्डिंग टू द टीपी, जो आपको जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप टेस्ट दोगे, प्रिपरेशन करोगे, तब तक आपको ये काम आएगी, ठीक है जी। मूवेबल, चलो, मूवेबल इमूवेबल, एक वोट आ गई मूवेबल, मूवेबल दो, मूवेबल, क्या लगता है विकी, मूवेबल, ठीक है, शाबाश, लिखो, लिस्ट में डालो आगे, कॉपीराइट। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्या है, डिग्री, एक डिग्री है, और डिग्री किस चीज के लिए, फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट, किराए का बकाया जो होता है उसको एरियर ऑफ रेंट बोलते हैं। यदि किराए को लेकर मुकदमा करना पड़ गया, कोर्ट में जाना पड़ गया, और कोर्ट ने डिक्री कर दी है, और एरियर ऑफ रेंट की के फेवर में डिक्री कर दी। मूवेबल इमूवेबल, एक वोट आ गई है, मूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, ठीक है, इमूवेबल क्यों, ये देखो, सिर्फ डिग्री की बात हो रही है, ना ना ना, हम बेसिकली जिस जमीन पर, हमें क्या पता कहां से आए, ये मूवेबल चीज के लिए भी तो हो सकता है ना। मूवेबल चीज भी शायद किराए पे मिलती है ना, मिलती है, तो हमें क्या पता, इस क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर तो हम डिग्री का जिक्र कर रहे हैं, नहीं हम सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। ये डिग्री, ये जो कागज है ना, एक डिग्री नाम का कागज है, ठीक है ना, जिसमें 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 10 तक पेज, हम तो सिर्फ इस कागज की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। चलो, आ जाओ, तेजी, बैठो, सिंपल लिखो, किसमें लिखोगे, किसमें लिखा है, मूवेबल में, लिख लिया, लिखो। हाँ ध्यान रखना, हम सिर्फ उस कागज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं, ये मूवेबल में लिखो, ठीक है। पेज के बीच में एक लाइन खींच ली हमने, जिसके अंदर एक तरफ हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख लिया है, एक तरफ मूवेबल प्रॉपर्टी लिख लिया है, ठीक है ना। और आज ये जितने बेरट में तुम्हारा ये क्वेश्चन, तुम एक टॉर्चर से गुजरे हो मूवेबल इमूवेबल को लेकर, आज फाइनल का डे, ठीक है ना, आज ये लिस्ट एग्जॉस्टिवली क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, तो हमने ये मूवेबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। चलो, अच्छा, जो गांव से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड गांव से है या फिर गांव से लिंक्ड है, तो उन्होंने पक्का इस चीज के बारे में सुना होगा, मट्टी उठवाना खेतों में से, है ना, मिट्टी डलवाना, मिट्टी उठवाना खेत से, ठीक है ना, सही। चलो, मिट्टी उठा रहे हैं भैया, मिट्टी समझ लो, या फिर आजकल क्यों कई साल आतंक रहा अपने एरिया में भट्टों का, ठीक है जी, खेतों में भट्टा लगा दिया, ठीक है जी, सारे आसपास के 4-5 गांव ने क्या करा, अपनी माटी दे दी, किसी ने 1 फुट, किसी ने 4 फुट, सही। अब क्या कर रहे हैं, अब रेत डलवा रहे हैं, तो मिट्टी और रेत इकट्ठा ही है, ठीक है ना, कभी मिट्टी और रेत को अलग अलग करो, मैं मिट्टी को भी रेत कह रहा हूँ, रेत को भी मिट्टी कह रहा हूँ, ठीक हो गया। चलो,
मूवेबल इमूवेबल, चलो एक वोट आ गई है इमूवेबल। मिट्टी की बात हो रही है या वो जो मिट्टी, काम के मिट्टी मिट्टी की बात, इमूवेबल। इमूवेबल। मतलब बात तो यही हो रही है कि भाई फलाने खेत की मिट्टी, जैसे होता क्या है गांव में, जैसे लैंडस्केप ऐसे होता है कि देखो ये थोड़ी जमीन ऊपर है और ये जमीन थोड़ी सी नीचे है, ठीक है ना, ये नीचे वाली जो मिट्टी है ना, जो मैदान वाली मिट्टी थी, इसमें खड्डे हो गए, ठीक है ना, ये देखो एक एक एकड़, तीन तीन चार चार एकड़ है। तो देखो क्या कर रहे हैं अपनी, ये किसान अपने साथ भी कर सकता है, ठीक है ना, कि भाई मेरी ऊपर जमीन भी है, टिब्बे पे भी जमीन में, यहाँ भाई यहाँ से इतनी मिट्टी निकाल के दो, फिर दो एक फुट भाई भरवा दे, दो दो फुट सब में, वो सही खुद है, भी कर सकता है, इमूवेबल है। ठीक है ना। चलो इमूवेबल। हाँ कौन कौन रह गया? मूवेबल। हाँ भाई चिट्टू, क्या लगता है? मिट्टी? कुछ नहीं लगता। मिट्टी या फिर रेत, हम मूवेबल कर, इसने तो पढ़ा नहीं ना। चलो ठीक है, ये डिसीजन ना तुम्हारा टीपीए में आना, ये डिसीजन अच्छा है, डिसीजन तुम्हारा इसमें काम आएगा। शरीर से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने प्रिपरेशन के जीवन में बहुत जगह इस डेफिनेशन का नाइटमेयर अपने को आया है। हाँ जी, क्या कहते थे रियल आप? एस्टेट के केस में काम आता है। रियल एस्टेट, देखो रियल एस्टेट का तो काम वैसे ही जमीन का होता है। ट्रांसफर का तो हो गया। अगेन, रियल एस्टेट के काम के अंदर सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं आती, सारी बहुत सारी चीजें आती मतलब मेजर पार्ट तो है ही ट्रांसफर। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बट जाना ना इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी आ जाता है। आईआरडीए के ये होते हैं। यस। होता क्या है कि लेट से रोड बना दिया, रोड तो हम कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, रोड के साथ में ग्रीन लाइन होगी, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम, ये भी रियल एस्टेट का ही काम। हॉस्पिटल बनाना है किसी एक रिहाइश में, रियल एस्टेट का करें, ठीक हो गया, सही। एक जैसे अपने यहाँ क्या है रोहतक में, शहर तो खैर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मॉल कल्चर नहीं आया, देखो शहर के अंदर, नोट कर रहे हो? इस शहर में अगर मॉल खुल गया तो गारंटी है वो फेल होगा। वो तो बात एग्रो एग्रो तो मान लो, एग्रो तो मान लो, चलो सरकारी मान लेते हैं। नहीं, लिबर्टी हो तो उसका, लिबर्टी में सिनेमा के अलावा चलता कुछ नहीं है। सिनेमा के अलावा कुछ नहीं चलता। एक ये अपना पीछे सेक्टर 2-3 में है ना, स्काई लिनोक्स है या स्काई मॉल। मॉल, ये सेक्टर 2-3। जी मांग लगा दी इससे जाकर, वही वही नहीं लॉक है सेक्टर ना ना, मैं नहीं, उसमें तो नहीं लगी, कब मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मुझे पता है, मैं तो चंडीगढ़ स्काई जॉब कर रहा टेक्नोलॉजी की था, बात जो सेक्टर 2-3 में उधर। है। हाँ हाँ। हाँ वो भी मतलब वो तो अब बंद ही हो गया, ले दे के उसमें एक डोमिनोज, काफी साल तक वो डोमिनोज चला, और ऊपर मेरे ख्याल में ऊपर वो सिनेमा होता वो भी बंद हो गया। और एक ये आर एन सिनेमा है नीचे, तो खैर ये मॉल टाइप, क्या मॉल टाइप सा, मॉल छोटा नहीं बोल है, दूं, छोटा सा मॉल बोल ये वजह से बिल्डिंग है, फिर मॉल है, बिल्डिंग है सर, बस ऐसी दूं। है। इसमें वो मंजिल स्टोरीज नहीं है क्या इसमें? फ्लोर है, फ्लोर है। नीचे तो वो है नहीं वो बर्गर, मैकडोनल्ड गया, ठीक हो गया। और उसके फिर सेकंड, उसके फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है? और सेकंड फ्लोर? जिम पार्ट थी, अच्छा बस सेकंड फ्लोर तक ही है, दो बिल्डिंग उसमें? चौथा भी है स्काई पार्क। अच्छा उसमें सबसे ना, ऊपर फिर मॉल तो नहीं कह सकते, मॉल नहीं है, मॉल बिल्डिंग है मॉल बस मॉल वैसी नहीं ही। कहते, मॉल नहीं कहते, एक सिंपल एक बड़ी सी बिल्डिंग लगा था, ठीक है ना, इससे यूं लगा लो कि 5-6 गुना चौड़ी मॉल होगी। और लिबर्टी है पर वो वैसी ही है, हाँ जैसे लिबर्टी मॉल है, चलता नहीं। वो भी मेरे ख्याल उसका उसका भी यही हाल है ना, सही। ये इधर आके कुछ खुला है क्या? ये तो मेरे ख्याल ये जो पेज पूज है, ये तो होटल ही है शायद, एक ही होटल बिल्डिंग है, है, होटल है, क्या है, ठीक है ना। लेट से अगर हमारे शहर में अगर मॉल कल्चर होता, ठीक है ना, तो बहुत इजी होता है किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी के रेट को आग लगाने के लिए, ठीक है ना। गुड़गांव में ये बहुत हुआ, क्या है, अब गुड़गांव की पोश कॉलोनी से इतर हटके क्या है, एक नया रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करने की वो हो रही है, ठीक है जी। क्या हुआ, बढ़िया एरिया डेवलप हो गया, लोगों ने धीरे धीरे मकान बनाने शुरू कर दिए, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, स्पीड ज्यादा तेज नहीं है, क्या करेगा रियल एस्टेट वाला, पटाख से वहां पे एक मॉल बना देगा। जब मॉल इतना बढ़िया शानदार मॉल बनते हुए देखेंगे ना, उसके आसपास प्लॉट खरीदने की और वो जल्दी लग जाएगी, बड़े बड़े महल बनने लग जाएंगे वहां पे, ठीक है। फिर लगे हाथ, ले भाई हॉस्पिटल खुल गया, ले भाई स्कूल खुल गया, ले भाई एयरपोर्ट खुल गया, ले भाई पुरानी चीज खुल गई, ले भाई बड़े शानदार रोड खुल गए, ये रियल एस्टेट, ठीक है। हाँ रियल एस्टेट को सिर्फ जमीन खरीदना बेचना इससे मत वो करना, रियल एस्टेट को बहुत कुछ आ जाता है, सिर्फ इतना कहना था, ठीक है ना। हाँ वैसे आपका सवाल क्या था? नहीं, यही था।
कि ये रियल एस्टेट का काम है। हाँ, ये रियल एस्टेट का काम है, बिल्कुल बिल्कुल। लेट से जमीन ऊबड़ खाबड़ खरीद ली, है ना, बढ़िया है, ऊबड़ खाबड़ जमीन रियल एस्टेट वाला खरीदेगा तो सस्ती मिलेगी। फिर क्या है, उसको लेवल करवा देगा, लेवल करवा के फिर उसका नेचर चेंज करवा देगा, नेचर चेंज करवाने के बाद फिर तो बल्ले बल्ले है ही। ठीक है ना, आपने 40 लाख में किला खरीदा होगा, 40 करोड़ का किला बना दिया आपने उसको, जैसे ही नेचर चेंज होगा। ठीक है, सिंपल, डन। लिख लिया क्या आपने? सिंपल, चलो आगे चलो। रेत वाला इसमें आएगा। इमूवेबल, 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 इमूवेबल। हिंदी में लिख सिंपल सोयल लिख लो। हाँ, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो। टीपीए के में दिल्ली में आ जाता क्वेश्चन, बताओ मिट्टी, बताओ ऊपर की रेत की परत। सर ये वो हो जाएगा नहीं, इनसे रिलेटेड पदार्थ हो जाएगा। एक 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 बोलो। हाँ जी, क्या जो दो? पॉइंट लिखवा रहे हैं मूल प्रॉपर्टी में, थिंग्स एम्बेडेड पदार्थ, अटैच्ड पदार्थ, रिलेटेड पदार्थ, उसमें जोड़ के इसको इग्नोर ना, करना है। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है ये। हाँ डायरेक्ट रेतिया हो या फिर मिट्टी हो। ठीक है हाँ, उसमें आप क्या कह रहे थे? मैं फर्क नहीं कर रहा। आपने बताया ये वो दवा के साथ में सारी तो नहीं बत्ती, रेत रेत उड़ जाता है। ऊपर वाली हाँ, देखो ऊपर वाली परत, हम वो सेंटीमीटर या एमएम वाली बात नहीं कर रहे। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो ये पृथ्वीलोक है, देखो ये पृथ्वीलोक है। अगर ऊपर की परत ना हो, इसके ऊपर ऊपर की परत, मैं तकरीबन 60 किलोमीटर तक की बात कर रहा हूं नीचे, अगर ये ऊपर की परत ना हो तो इस पर जीवन नहीं बन पाएगा। इस पृथ्वीलोक पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मिट्टी। ठीक है ना, एक बार इंसानों में और भगवान में, देवताओं में वो बन गई, जिद बन गई, चलो भाई कौन सा मान है, वो जो जैपनीज कार्टून जिक्र कर रहे थे ना कल परसों इसका। चलो जी, हुआ क्या, इंसान बोला हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हम ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये ले हमने सिर उखाड़ा, ले दूसरे पे लगा दिया, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है जी, सिर भी ट्रांसप्लांट कर दिया, ये भी ट्रांसप्लांट कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है जी, हमने ये बड़ा पेड़ बना दिया, देख हमने एक ऐसा पेड़ बना दिया जिसपे सारे फ्रूट लग रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने ऐसा पौधा बना दिया जिसपे एक साइड गेहूं आता है, एक तरफ बाजरा आता है, पीछे जो है ज्वार आ रहा है। ठीक है जी, वो एक ही पौधे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, गॉड पार्टिकल क्या बोलता है, ठीक है तूने ही सब कुछ बनाया, मैंने तो सिर्फ मिट्टी बनाई है, जा अपनी मिट्टी बना ले। यही ऐसी चीज है जो इंसान क्रिएट नहीं कर पाया आज तक। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, मिट्टी क्रिएट नहीं करी जा सकती, ये अपने आप में बनी है ये। ठीक है ना, और जैसे हवा चलती है, रेत उड़ता है, ये मिट्टी बनाने की प्रक्रिया होती है। ये पृथ्वीलोक अपने आप मिट्टी बनाता है। ठीक हो गया। अगर सहारा का रेगिस्तान ना हो, ठीक है जी, तो ब्राजील का जंगल नहीं होगा। बताओ ना, ब्राजील के जंगलों को क्या कहते हैं? फेफड़े बोलते हैं पृथ्वीलोक के, ब्राजील के जंगलों को। हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, जो लैंड मास है उसके सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, बाकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्रों से आती है, पानी से आती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक होगा। अगर रेगिस्तान ये क्या बोलते हैं, सहारा डेजर्ट ना हो अफ्रीका में, तो ब्राजील का जंगल खत्म हो जाएगा। क्यों, होता क्या है, सारा रेगिस्तान से हवाएं चलती हैं पृथ्वीलोक के ऊपर, ठीक है ना, और वो रेत को ऊपर लेके जाती हैं, और वो अमेरिका में रेत को डालती हैं, टनों रेत हर साल। ठीक है जी, और जो वहां पे जो मिनरल होते हैं उस रेत के, वहां पे कुछ जंगल को मिलते हैं, जिससे फिर वो उर्वरक बनता है। ठीक है ना, वहां पे मिट्टी का निर्माण होता है। सही, मिट्टी एक जगह की बह के दूसरी जगह पे जाती है, दूसरी जगह पे जाके मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक होगा। सही, अब जैसे रेत डलवाते हैं, अगर खेतों की बात करूं तो खालस रेत नहीं डलवाते, खालस बाड़ू रेत नहीं डलवाते, मिक्स उसमें खाद भी रहती है, उसमें मिट्टी भी मिक्स करते हैं। ठीक है ना, और डालकर रेतों को उसमें वो भी मिक्स करते हैं। ठीक होगा। उसमें फिर केचुआ छोड़ेंगे, केचुआ क्या करेगा, फिर उसके अंदर घूमेगा, फिर ये पत्ते वगैरह होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, और ये नारियल नहीं होता, नारियल का जो खोपड़ होता है वो उतार रहे थे, फिर ये बाल वो वगैरह होते हैं, क्या होते हैं उसका जो होता है जो भी, ठीक है जी, उसको क्रश करके, ठीक है जी, उसमें मिट्टी मिला के, उसमें सब्जी सब्जी मिला के, उसको वो बना के वो काला हो जाता है बिल्कुल, फिर उसको खेत में डाल देते हैं। ठीक है ना, फिर पोल्ट्री फार्म जाएंगे, वहां से बीट लेके आएंगे, बीट डाल देंगे, मिट्टी का निर्माण होगा इससे। ठीक है ना, डन। सही, चलो
सोच के बताना। आओ जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। राइट टू गेट मेंटेनेंस। ये सारे पीटी वाले को मैसेज करते हैं। हाँ जी, बताओ। मेंटेनेंस अवेल करने का राइट। अगेन मैं दोबारा से आपको हिंट दे देता हूं, मैं सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं, ये आपकी अपने दिमाग की अपनी खोज होगी, आप कौन सा मेंटेनेंस सोच रहे हो। ठीक है ना, सिंपल है। चलो, हाँ बाकी माइंड में विचार आने जरूरी है, मैं सिर्फ आपकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि सिर्फ एक मेंटेनेंस जो सबके माइंड में बसता है कि फलानी मेंटेनेंस ले रही है, उसके अलावा भी जो दूसरी प्रकार की उनको भी आप सोचो, मैं ये चाह रहा हूँ। हाँ जी, सोचो। मूवेबल, इमूवेबल, एक वोट आ गई है मूवेबल। मूवेबल, 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 क्या लगता है। मूवेबल, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बट क्यों। सर हाँ मैं जी, तो ये मूवमेंट में डाल भी देता कहीं कुछ नहीं आता तो। ठीक है, क्या लगता है। सिंपल, जो इमूवेबल की डेफिनेशन दे रखी है उसमें फॉल ही नहीं हो रहा, ना जमीन से जुड़ा हुआ राइट है, ना वहां से आ रहा है, ना ये इमूवेबल है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेंटेनेंस सिर्फ जमीन से थोड़ी ना आती है, मेंटेनेंस तो सैलरी से भी आ सकती है। ठीक हो गया, चलो सही, लिख लो राइट टू गेट मेंटेनेंस। मूवेबल में डालना, मूवेबल की लिस्ट में। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। राइट टू एंजॉय फ्रूट्स ऑन ट्रीज। सोचो, दिमाग लगाओ। मूवेबल, इमूवेबल, ये इमूवेबल, ठीक, इमूवेबल, एक वोट आ गई, इमूवेबल, मूवेबल। सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सर इमूवेबल। इमूवेबल, इमूवेबल करोगे। हाँ जी, क्या लगता है। मूवेबल, मूवेबल, चलो भैया टाई होगी, लाओ फैसला करो। मूवेबल, इमूवेबल कैसे। हम सिर्फ राइट की बात कर रहे हैं, हम उस फलाने पेड़ की बात ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बट अगर मैं सिंपल फ्रूट बोलूं, बताओ मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल, सही, मूवेबल की लिस्ट में डालो। राइट टू एंजॉय फ्रूट्स ऑन ट्रीज, या फ्रूट ऑन ट्री, सिंपल लिख दो। सही, कर लिया। बड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट टू कलेक्ट लाख, LAC के लाख, फ्रॉम ट्री, या फिर ट्रीज। ये महाभारत में सुना था लाख शाख है, लाख शाख नहीं सुना महाभारत में। लाख होता है बेसिकली, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, ये पेड़ से आता है। यस, चूड़ियां भी बनती है इससे। बस वो थोड़ा सा उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें कई सारी चीजें और मिलाते हैं। मूवमेंट। मूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल। ये एक ऐसे पेड़ से आता है जिसका मैं जिक्र
कर दूंगा तो आपको बड़ी हैरानी होगी। पीपल के वृक्ष से आते हैं। कभी कभी जैसे मौका लगे ना, थोड़ी सी फुर्सत हो जीवन में, 15-20 मिनट, ठीक है, तो जब ये दिन थोड़े से ठंडे ठंडे से होने शुरू हो जाते हैं ना, तब कभी भी ऐसे दिन में जिस दिन हवा नहीं चल रही हो, पीपल के पेड़ के नीचे बस खड़े हो जाना। आपको ऐसा लगेगा कि पीपल के पेड़ के ऊपर से बूंदे गिर रही हैं, पतली पतली, बड़ी छोटी 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 शावरिंग होती है उसके पेड़ की, वो लाख बरस रहा होता है उसके पेड़ के नीचे। सेम सेम तरीके से महसूस आपको बरगद के पेड़ के नीचे होगा। ये अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। उसको उसको बेसिकली क्या है, नीचे मलमल का कपड़ा बिछाया जाता है, शीट बिछाई जाती है, ठीक है ना। सही। फिर उस लाख के अंदर क्या है, जो पीपल के पेड़ का जो गूंद निकलता है उसको भी इकट्ठा किया जाता है, उसके फ्रूट को क्रश करोगे तो उसमें से भी वही निकलेगा। ठीक, बड़े कमाल की चीज होती है, जमीन के लिए बहुत जबरदस्त चीज होती है बात। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और यह है कलेक्ट करने का राइट। हाँ, ये भी रीजन है, मिट्टी काली हो जाती है पीपल के नीचे। काली और मिट्टी सबसे ज्यादा वो होती होती तो, लेकिन पीपल के नीचे कोई दूसरा फ्रूट नहीं लगता है, ध्यान रखना, कोई भी पेड़ नहीं लगता है, क्योंकि एक प्रकार का वैक्स होता है वो जमीन को लॉक कर देता है। है। और ना अमर बेल किसी भी पेड़ को नहीं छोड़ती, अमर बेल पीपल को छोड़ देती है। पीपल पुराना है, अगर उसको इंसानी सहायता नहीं मिली है तो अमर बेल पीपल की तरफ नहीं जाती कभी, क्योंकि पीपल का पेड़ उसके ऊपर लाख बरसाएगा और उसको खत्म कर देगा। है ना, इंसान यूज करता है, अब बहुत महंगा होता है भैया, लाख, नाम है लाख है। सही। सोचो, मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल इमूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, मूवेबल, ठीक है, वाई इमूवेबल। क्योंकि सर अब जो चीज मिल रही है ना वो पेड़ से मिल रही ठीक है, सही है। फिर पेड़ पेड़ मूवेबल होता है, इमूवेबल होता है? चांटे लगेंगे। अगेन इंटेंशन देखो, पेड़ का नाम आते ही आपको इंटेंशन देखनी पड़ेगी जिसने वो पेड़ लगाया। मैंने इसी कारण से मैंने आपको नाम बताया उस पेड़ का। पीपल के पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाता, जहां उग गया वो। ठीक है जी, सिंपल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं इसी कारण से अगर ये बोल देता कि भाई पीपल का पेड़, तो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है ना, चाहे अंग्रेजी इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं पीपल के पेड़ को? पॉपुलिस रिलीजियोसा है। हाँ, साइंटिफिक हुआ ना, ये लैटिन नाम है उसका। अंग्रेजी में से कुछ है भी नहीं, लैटिन लैंग्वेज हो गई और अपना ये रोमन लैंग्वेज होगी, ये मिक्स करके इंग्लिश बन गई। इंग्लिश को अलग से थोड़ा ना, पुरानी ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में इसको पॉपुलिस रिलीजियोसा बोला गया है, यानी रिलीजन से इस पेड़ में धर्म है। तो अंग्रेज भी नहीं काटते, लेकिन भैया वो woke हो चुके हैं, अपनी नई किताब बना दी। यस, हाँ, फिर पेड़ तो होगो, पेड़ तो होना ही होगो। हाँ, अब अगेन अगर आपको राइट की बात करनी है, ठीक है ना, ये देखो, राइट हमेशा स्थायित्व से आता है, ठीक है ना, लेकिन राइट टू मेंटेनेंस जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। इससे पहले भी हमने कई प्रकार के राइट किए हैं। मान लो कि भाई तंबाकू के पत्ते तोड़ने का राइट है, ठीक हो गया। और ये राइट टू कि भाई एक मेला लगाने का राइट हो गया, उस मेले से रेंट कलेक्ट करने का राइट हो गया, हमने लगभग राइट जो हो वो इमूवेबल में डाले, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये एमपी में बहुत पूछते हैं, ठीक हो गया। लाख इकट्ठा करने हैं, क्योंकि एमपी में बहुत ज्यादा लाख इकट्ठा किया जाता है हर साल, बहुत ज्यादा लाख इकट्ठा हो गया और लगभग राजस्थान चले जाता है, ठीक हो गया।
पीपल का पेड़ रहेगा तभी आप करोगे बेसिकली उसको कलेक्ट, ठीक है ना, सिंपल। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आउट ऑफ लैंड आ रहा है, ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। अगर जमीन नहीं होगी तो पीपल का पेड़ नहीं होगा, पीपल का पेड़ नहीं होगा तो बरबंटियां और वो लाभ कुछ नहीं। ठीक हो गया, चलो लिख लिया, लिख लिया, राइट टू कलेक्ट। हाँ इमूवेबल में लिखो, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्री। सही, बड़ा सोचो जरा एक बार, दिमाग लगाओ। पेटेंट्स, पेटेंट समझते हैं ना, पेटेंट्स मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल 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 तीन आवाज आएंगे, मूवेबल मूवेबल। वाई, वेरी गुड, सबसे पहले वेरी गुड, बट वाई? सिंपल, बस बात खत्म। इमूवेबल की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बस बात खत्म होगी। लिखो मूवेबल में पेटेंट्स सर राइट टू दैट मेंटेनेंस किसी लिखवाया था मूवेबल, जो मूवेबल में आ रहा है उसमें एक लॉजिक तो ये है ही है कि वो डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, चलो जी, बड़े ध्यान से डिक्री लिख, किस में लिखोगे, किस में लिख रहे हो, रवि किस में लिख रहा है, डिक्री फॉर सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत बार पूछा जाता है भाई, काउंटलेस टाइम। बताओ मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल 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 मूवेबल, हाँ जी, नजदीक क्या लगता है, नहीं सुना, इमूवेबल, ठीक है, वाई मूवेबल, डेफिनेशन, डेफिनेशन में कैसे, यस, डिग्री की बात है खाली। अगर डेफिनेशन में कहोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आई है इसमें। हम यहाँ पे बेसिकली डिग्री की बात कर रहे हैं, हम वो कागजों की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया, लिख लो जरा, मूवेबल में लिखो डिग्री फॉर सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो ईजमेंट्री, ईजमेंट तो पता है ना सबको, सुखाचार, ईजमेंट्री राइट, ईजमेंट का राइट सबको पता है ना, ये दूसरे की प्रॉपर्टी में आता है हमेशा राइट। रास्ता किसने करता है? ये गांव में दूसरों के खेतों में इसके बीच में से रास्ते देखे ना, ये ईजमेंट, ये है ईजमेंट राइट, दूसरे की जमीन पे बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के उसकी जमीन और उसकी सोइल को यूज करना अपने बेनिफिट के लिए, यह ईजमेंट्री राइट सुखाचार कहलाता है, ठीक है ना, ये है मूवेबल इमूवेबल, इमूवेबल 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 इमूवेबल, मूवेबल में लिखो, धरती थोड़ी ना तुम्हारी हो। राइट राइट की बात है। सिर्फ राइट राइट की बात हो सर रही है। और जुड़ा ध्यान हुआ रखना किसी कॉन्ट्रैक्ट से जनित नहीं होता, इसी कारण से हर सीजन के बाद हर बार ये जो लड़ाई और पढ़ाई हुआ है खेत में, ठीक है ना, इसके बाद रास्ते चेंज हो जाते हैं। एक खेत में रास्ता है वो कंफर्म है क्या, वो रास्ता ही है, अगले बार जमींदार ने ईख बो दी, बढ़कर जाग दिखा के दिखा उस खेत में, समझ रहे हो ना, सिंपल।
चलो रास्ता था, इस बार के अगले सीजन में जैसे अब ये बारिश वाला सीजन आएगा, अब तो अपना लगभग जमीन खाली रहेगी। जब बारिश होगी, बारिश के बाद फिर क्या लगेगा? धान। जाओ जाओ उसी खेत में से। ठीक है ना, हमने परमानेंट कर दिया उस राइट। नो 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 नो, दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट होता है, यह कभी भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से जनित नहीं होता ये easement right। ईजमेंट की तो डेफिनेशन पढ़ी है हमने, ठीक है ना, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। ये सिर्फ रास्ते का तो आपको एक वो बताया मैंने तरीका, किस तरीके से यूज होते हैं। अब जैसे गांव में घेर बड़ाई कर लेते हैं, बड़ाई बांध ली, ठीक है जी, हुआ क्या फिर? कब जाते दूसरे दूसरे की जमीन भी कब्जा ली, उसके ऊपर मूड़ी लगा दी सीजन पे, हमारी थोड़ी ना होगी। ठीक है ना, बस हाँ ईजमेंट्री है, बस यूज कर रहे हो बस आप उसको। वो कब्जा है, वो कब्जा है। ठीक है ना, ईजमेंट्री राइट है, राइट होता है। ठीक है ना, ये जैसे कॉलोनियां कटती हैं, ठीक है ना, कॉलोनियां कटती हैं, उन घरों का क्या जिनमें कोई रास्ता नहीं दे रखा, वो तो दूसरे के प्लॉट में से रास्ता निकालेंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, चाहे वो रिहाइश के लिए यूज हो रही है, चाहे वो खेती के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर रास्ता नहीं है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बन चुकी है, रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चाहे दूसरे का मकान साफ करके रास्ता दिलवाओ, रास्ता जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में वाया कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में फॉलो हो जाता है ना, वही राइट टू वे की बात करो। ठीक होगा ना, ईजमेंट राइट सुखाचार है दूसरे का, तो भाई मान लो दूसरे को नहीं पसंद, वो नहीं दे रहा आपको रास्ता, आप नहीं ले पाओगे। ठीक है ना, सही। ईजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कौन से पेरेट में? लिमिटेशन में। ठीक है ना, एक बार डेफिनेशन जाके देखना उसको दोबारा से। ठीक है ना, उस डेफिनेशन के बाहर नहीं जाएंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, हमेशा दूसरे की मिट्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी यूज करने का राइट होता है, विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। वो तो ईजमेंट्री का लिमिटेशन बता दिया आपने बाद में, वो तो लिमिटेशन बता दिया। अगर लिमिटेशन यूज करनी है, केस वगैरह करने हैं ये रस्ते वस्ते के लिए, धूप धाप के लिए, ठीक है ना, तो वो फिर लिमिटेशन के पॉइंट पे वो फिर अनडिस्टर्ब होना चाहिए। ठीक हो गया, सिंपल। चलो सोचो, मोर्गेज डेट, अबे क्या किया मैंने? मोर्गेज डेट, मूवेबल, इमूवेबल। सोचो, इधर 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 शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ। कर दो, कर दो, उसको बंद कर दो, आगे इधर आ जाओ। हाँ, ठीक हो गया। बताओ, मोर्गेज समझते हैं? ठीक है ना, हिंट देने के लिए आपको बता सकता हूँ, मोर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तेरी पिटाई हो जाएगी, बहुत देर होगी तो। ठीक हो गया, आज तू नजदीक बैठा है मेरी। हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अगर मूवेबल की होगी तो मोर्गेज नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्लेज। ठीक हो गया, हिंट दे दिया मैंने आपको। मोर्गेज डेट किसकी बात कर रहे हैं हम? जो मोर्गेज, अब जमीन गिरवी रख के जो उधार लिया गया उसकी बात कर रहे हैं, उधार की बात कर रहे हैं। मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, मूवेबल का है क्या? ठीक है, इमूवेबल क्या लगता है? मूवेबल क्या लगता है? हाँ, ये जो डेट है ना, जिसको हम मोर्गेज डेट कह रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। इमूवेबल, हाँ जी हर्ष क्या लगता है?
इमूवेबल, ठीक है, मूवेबल क्यों? जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज अगर बदले में बाय चांस कैश ले रहे हैं तो उसको तो उठा के ही लाएंगे, ऑब्वियसली मूवेबल हुआ। हाँ बिल्कुल, तो हमने सिर्फ मोर्गेज अलग कर दिया, हमने सिर्फ डेट डेट के ऊपर ध्यान दिया, मोर्गेज हमने फिर उसमें से पृथक कर दिया। नहीं, तोड़ क्यों रहे हो, तोड़ क्यों रहे हो? अगेन ये लो, सिंपल डेट, सिंपल डेट, बताओ सिंपल डेट मूवेबल हो गया, तो ये तो पैसे का ही लेना देना हो गया, लेकिन स्पेसिफिक है मोर्गेज डेट, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, ठीक है, लिखो जरा मूवेबल में मोर्गेज डेट। हाँ, इसमें जो डेफिनेशन है उसी में लिखा गया, ठीक है ना, ये जो फाउंडेशन में भी है ना, फाउंडेशन में है ना, हो ना उसमें ऐप में, ये टीपीए के अभी तक मेरे ख्याल आज चौथी क्लास है शायद, आज तीसरी है क्या, ठीक है ना, पिछले 2 लेक्चर है, ये जरूर लगाने आप, ठीक हो गया? चलो लिख लिया मोर्गेज डेट। बताओ इक्विटी ऑन रिडम्पशन किस पे लिख रहे हो, किस पे लिख रहे हो, मूवेबल पे लिख रहे हो, इमूवेबल पे लिख रहे हो? तो मैं तो देखा है बेटा, जो आप बता रहे हो। अच्छा ठीक, इक्विटी ऑन रिडम्पशन, देखो जरा रिडम्पशन का मीनिंग देखो, बताओ, करो, रिडीम करो, रिडीम, ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इसका मतलब ये रिडीम करना होता है। रिडीम से निकला है, रिडीम का मतलब रिडम्पशन, देखो जरा स्पेलिंग, सभी सभी के लिए, सर ये तो चार्जिंग मैं इसको देखूंगी, इसको सर मूवेबल हो गया ये। क्या है रिडम्पशन का मीनिंग? रिडीम से निकला है तो फिर हमने प्रिज्यूम कर लिया रिडीम को, देखो देखो सभी देखो, गूगल करने के लिए भी चैट जीपीटी कर रहा है। यार सारे उल्टे काम कर रहा है, उसमें करना। क्या क्या मीनिंग निकला? यस, ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति, रिडम्पशन, हमने सीपीसी में पढ़ा था कि रिडीम, एसआर में पढ़ा था हमने रिडीम, लिमिटेशन शायद, ये जो मोर्गेज के जो उधार होते हैं, मैं बता देता हूँ, जो मोर्गेज के उधार होते हैं ना उसी से ही जनरेटेड है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमने शेड्यूल पढ़े थे, आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके अंदर आया था रिडीम का राइट, ठीक हो गया? मोर्गेजर, मोर्गेजी, मोर्गेजर के पास क्या राइट है? प्रॉपर्टी को कर सकते हैं सर वो मोर्गेजर रिडेम्पशन का राइट है उसके पास, वो पैसे लेके वो रिडीम कर लेगा, पैसे दे देगा और प्रॉपर्टी रिडीम कर लेगा, ठीक हो गया? जो मोर्गेज ही उसके पास क्या राइट है? उसके पास है फोरक्लोजर का राइट, और किसके लिए? ताकि मेरे पैसे आ जाएं, सिर्फ इसलिए है उसके पास, ठीक हो गया? अभी पता लगा क्या चीज है, बताओ सोचो, मूवेबल इमूवेबल? इमूवेबल, इमूवेबल, आपने भी इमूवेबल का, हाँ जी, और बताओ इमूवेबल क्या लगता है हर्ष? सर ये कोई भी वो वाला शेयर वाला इक्विटी है इक्विटी बेसिकली ये अपना एसआर वाला इक्विटी, राइट
क्योंकि होता क्या है जनरली, मान लो जैसे जमींदार ने बोलेगा जी ऐसा है सेठ जी, मैं सारे पैसे आपको एक बार में दे दूंगा। भाई दे दे, लेकिन कुछ इक्विटी बताओ। भाई अगर तू सारे पैसे साथ में दे देगा ना तो मैं तेरे से इंटरेस्ट नहीं लूंगा। इक्विटी है वैसे, है ना। आप किसी भी चीज में जब एक बार एक साथ पैसा दोगे तो रिडम्पशन कुछ इक्विटी आएगी आपके पास, ठीक है ना। मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। वाई, वाई मूवेबल। अगेन हमने फिर क्या किया, जैसे मोर्गेज डेट में से मोर्गेज अलग कर दिया। अब आपने रिडम्पशन में से ये मोर्गेज, ये ध्यान रखना, रिडम्पशन मोर्गेज के लोन में ही होगा, उसी से जनरेटेड राइट है। आपने अगेन मोर्गेज उसमें से हटा दिया, ठीक हो गया ना। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, देखो उससे नहीं हो सकता पहले से रिडम्पशन नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना, उसको और कुछ कह लेंगे, डिस्काउंट कह लेंगे उसको, उसको अदरवाइज जैसे छूट बोल देते हैं, स्कीम, जो कुछ भी कह लेंगे, बट रिडीम नहीं हो गया, ठीक हो गया। लिख लो इमूवेबल में इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, ठीक है ना। चलो लास्ट, लास्ट कमेंट, लिखो नहीं, देखो प्रॉफिट पेनड्रे, पी आर ई एन डी आर ई, पेनड्रे, ये पहला आर जो है साइलेंट है, पेनड्रे। ये जो आपने लास्ट में क्या लिखा है, वो में लास्ट में क्या लिखा है, यस, ब्रैकेट करके प्रॉफिट एपरेंडरे लिख लो इसको। हाँ डीजीएस में एक बार पूछ लिया था। देखो कुछ और लिखा हुआ तो, चलिए तो किसी जगह कोई सेंटर का एग्जाम रुक जाओ। एनजैक पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। नहीं, वैसे हो जाए तो अच्छा है। डाइवर्सिटी आ जाएगी सर अगर हो जाए, हाँ डाइवर्सिटी आ जाएगी और थोड़ी सी तेजी आ जाएगी, एफिशिएंसी भी आ जाएगी। एफिशिएंसी आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी, और जुडिशरी वाकई में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर इंडिपेंडेंट कह रहे तो वाकई में इंडिपेंडेंट हो जाएगी। एक साउथ इंडियन जो यहाँ पे जज है वो थोड़ा ना सुनेगा यहाँ पे विधायक, हाँ और यहाँ पे भी सिर्फ ठीक है राजस्थान ना। का यहाँ का एक सिरफिरा चला गया साउथ इंडिया में, बोले अब मैं बताऊँ पढ़ाऊँ तो विधायक लैंग्वेज का इशू है पर्टिकुलर लैंग्वेज। ना, फिर तो क्या है, फिर कोर्ट की लैंग्वेज और ये जो है वो फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। इससे तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर ये होता है ना कि तुम मराठी बोल, तू तमिल बोल, जय बुला लेगा कोर्ट से, बोलेगा मुझे बोल। जज साहब भी होगा। मुझे बोल, मैं बताता हूँ और तुझे। सर फिर जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो कोर्ट की भाषा नहीं समझ सकते ना प्रॉब्लम। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी भी अगर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज बताऊं तो ये तो इंग्लिश है, लेकिन क्या हमको कोई हैम्पर हो रहा है, नहीं हो रहा, हमारी लैंग्वेज है ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, सिंपल बताओ जी। फिश, सिंपल मछली, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो हमने डिस्कस किया था, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था। कहाँ है वो हमने सोच लिया, वो मछली कहाँ है। अगेन मछली अगर पानी से बाहर है और एक पर्टिकुलर टाइम बीत गया तो मछली ना रही, वो कुछ और बन गया, वो मांस बन गया है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए फूड बन गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कुछ के लिए ये बन गया, मछली नहीं रही वो। सिंपल, सिंपल ध्यान से सुनो, मछली
पानी में भी तो move कर सकते हैं, एक तालाब से दूसरे तालाब में अपने आप मुंह से फिर उठा के हैं? उठा के मतलब ये ड्रम वगैरह में चलो भर मैं के बिल्कुल पर्टिकुलर पूछ लेता हूँ, फिश इन दी ओशियन, ठीक हो गया, फिश इन दी रिवर, मूवेबल मूवेबल, यस, ठीक है ना, लिख लो ये फिश की लिस्ट को आगे बढ़ा लो। इमूवेबल में लिखो फिश इन दी ओशियन, सर कैसे सर ये समझ नहीं आया। बताता हूँ। और मूवेबल में लिखो फिश इन दी रिवर। देखो अगेन अपना वो जापानीज की तरह है, और फिर क्या बोलते हैं चिंकियों की तरह, ये हमारा वो तो है नहीं कि समुद्र में जो कुछ भी आ जाए खा लो उसको, है ना। चाइनीज और जापानीज ऐसा प्राणी होता है समुद्र में कुछ भी खा लेता हो, वेल मछली ने उल्टी करा की खा लो, इकट्ठा कर लो खा लो, ठीक है ना, वेल मछली की पोटी तैरे वाओ सूप बना लो, ठीक हो गया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं, जो मांसाहार करते ही नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। आजकल तो विदेशों में भी टाइम आ गई है तो वीगन बनने लगे हैं लोग, ठीक है ना, और जनरली वेजिटेरियन बनने लगे हैं हम लोग। लोगों को समझ में आ गया ये दो चार किताबों में ऊट पटांग की चीजें आ गई हैं, लिख के तो नाश कर रहे हैं, ठीक होगा। बहुत सारे लोग, आप बताओ, वो समुद्र के अंदर जो मछली है, सोचो वो प्रॉपर्टी है क्या? नहीं वो तो फिलहाल किसी ठीक हो गया, समुद्र में है वो इमूवेबल है, वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि मान लो जैसे जमीन है, बस खत्म बात। और अगेन चलो मान लो कोई मांसाहार करता भी है, मछली खाता भी है, वो मछली पकड़ने के लिए वो 8 किलोमीटर नीचे या 11 किलोमीटर नीचे मैरियाना ट्रेंच के अंदर थोड़ी ना जा रहा, वो पर्टिकुलर वो वाली मछली खाएंगे भाई, चलो अगर जापानी को पता लगे वो घुस जाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली क्या है उस एरिया में, वो क्योंकि ठंडा एरिया है, साइबेरिया के अंदर पड़ता है, लगभग साइबेरिया से डायरेक्ट हवाएं नीचे आती है, जम जाता है, बेसिकली पूरा देश जम जाता है सर्दियों में, ठीक है जी। अब क्या है, खाने की मारा मारी रहती है, तो समुद्र क्या है, समुद्र लास्ट तक जो है वो जमता नहीं है वहां पे, तो वहां पे उनको जाना पड़ता है क्योंकि जमीन का बोझ तो खत्म हो जाता है, जापानियों की तो मजबूरी है, ठीक है ना। चाइनीज पीपल की ये जिद है कि हम यही खाएंगे, ठीक है ना, सिंपल हो गया। लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ता है, समुद्र के अंदर है, ठीक है जी, इतनी दूर क्या हम ऊपर वाली मछलियां नहीं खाते, सीधी सिंपल सी बात है, हमारे लिए ही, ठीक हो गया। एक बार अगर आपने समुद्र में से मछली पकड़ ली है, समुद्र में से मछली पकड़ ली है बाहर आके नाव, अब यह है मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। अगर समुद्र में रहेगी तो इमूवेबल रहेगी। नदी सिर्फ इसलिए एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, ये हमने शायद किया भी था। देखो एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसमें 100-200 गांव आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ये देखो गांव बने हुए, ठीक हो गया ठीक है ना, ऐसे गांव बने हुए देखिए ना। अब देखो मछली एक गांव की परिसीमा से निकलकर दूसरे गांव की परिसीमा में आ जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सिंपल। अगर आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बना दोगे तो लोगों के बीच में झगड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया। भाई काल थे हमारे खेत में थी, ठीक है ना, हमारी है अचानक कैसे ले ली, वाह लिया अपने आप आई है ना, तो इसको नेचर देना पड़ेगा, ठीक हो गया, लिख लिया। चलो सिंपल सुनो, इंटरेस्ट फ्रॉम मनी क्रेडिटेड, जो पैसा उधार दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्याज, क्या है ये, मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल, चलो वैसे कर लेते मूवेबल सभी, इमूवेबल कोई कह रहा है, शाबाश वेरी गुड, क्यों नहीं कह रहे, यस, डेफिनेशन ऑफ फोन नहीं करता, मूवेबल के अंदर लिख लो इंटरेस्ट फ्रॉम मनी क्रेडिटेड। अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट फ्रॉम मॉर्गेज, सर इसमें वो इमूवेबल में आ जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम मनी क्रेडिटेड,
ध्यान रखना, एक आदमी की तरफ से बोल रहे हैं हम, जिसने पैसा उधार दिया है उसी को इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत बार पूछा जाता है, यजमान वृत्तिज, सबने घरों में हवन करवाए हैं, हवन पूजा करवाई होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही पंडित आपके घर में कदम रखेगा तो आप यजमान बन जाओगे उसके, ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि भाई दक्षिणा, तो ये यजमान का काम है दक्षिणा देना, ठीक हो गया। यजमान वृत्ति, ये बेसिकली नेचर होता है, जैसे कि आपने वो प्रेमानंद महाराज जी को सुना हो कि भाई आकाश वृत्ति वृत्ति से जीते हैं उनको। आकाश वृत्ति क्या होता है, भाई कोई कभी भूला बिसरा क्या है, वो घाट पे चला गया, गंगा जी घाट पे चला गया, ठीक है जी, उसने देखा कि वहां पे बाबा बैठा हुआ है, ठीक है जी, उसके पास कुछ खाने का सामान, उसने ऑफर कर दिया, ये लो जी आप खा लो, इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। फिर भिक्षावृत्ति, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर यजमान वृत्ति, इसमें कह के रखवा लेते हैं, ठीक है, सही, सिंपल, सही होगा। ये जो वृत्ति है, समझ गए ना वृत्ति क्या है, बेसिकली इससे पैसे आ रहे हैं। सोचो, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, क्या लगता है हर्ष? मूवेबल, वाई इमूवेबल? अगेन बट डेफिनेशन में बिठाओ उसको, जमीन, जमीन से अटैच्ड, फास्ट एंड परमानेंट, फास्ट एंड, या फिर अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, नो, इस कारण से मूवेबल में लिख लो, मूवेबल के अंदर। यजमान वृत्ति को हम इंग्लिश इसमें में रिलेटेड अलाउंस है, हाँ, ये लैंड से रिलेटेड होती है। हाँ, अगर लैंड से रिलेटेड है तो यजमान वृत्ति लिखो। यजमान हाँ हाँ, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, मैं इंग्लिश में लिख लो, दिल्ली में बहुत पूछते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलते, मेरे ख्याल से क्योंकि हिंदी में था यार। इंग्लिश में ये बेसिकली ये कंसेप्ट है ही नहीं, तो युग का यूं यजमान वृत्ति जो है ये इंग्लिश में उठा दिया, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, जैसे वो भाई जयपुर का या जो भी है आमेर का जो भी किला वगैरह है, ठीक है ना। अगेन ये हमने इसको रॉयल्टी बोला, ठीक है ना। क्या हम इसको, फिर क्वेश्चन आया कि क्या हम इसको हेरिडिटरी अलाउंसेस कह सकते हैं? आप कह लो, कह लो, बिल्कुल कह लो, ठीक है ना। हम यूं नहीं कह रहे, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या इसको सिर्फ हेरिडिटरी अलाउंस ही कहेंगे, कि ना, इसको सिर्फ हेरिडिटरी अलाउंस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली स्टेट, देखो अगेन, हम हर किसी को समन भेज सकते हैं, है ना, भेज सकते हैं, लेकिन क्या हम, कोई विधायक है, कोई एमपी है, उसको समन भेज के क्या उसको समय नहीं बोलते कि कोर्ट ने समन भेज दिया है? क्या बोलेंगे? सीपीसी ने अलग नाम दिया उसको, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहेंगे उसको, है ना। ऑर्डर 5 रूल 20 या 28, 28, हाँ 28, ठीक हो रहा। तो कहने का तरीका होता है, हम पर्यायवाची तो हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार फिक्स करना पड़ता है, सही। चलो, सिंपल, चलो सोच के बताओ। आ, गढ़गंगा जी गए होंगे, जाते होते हैं एक समय पे, वैसा नहीं हुआ। गढ़गंगा, ये जब फूल लेके जाते हैं, अस्थियां लेके जाते हैं, अच्छा। समझ गए। वहां जाने के बाद पंडों के पास जाना पड़ता है, पंडास, ठीक है ना। हर हर गांव का, हर फैमिली का अलग होता है पंडा, ओ एंशियंट टाइम से चला आ रहा, उनके पास पूरी पेडिग्री है, उनके पास पूरा, हाँ, वो पोथिया खोल लेते हैं, नाम लिखे होते हैं। ठीक है ना। जितनी बार भी जितनी बार भी हम बेसिकली गए हैं, ठीक है जी, वहां पे फिर वो अपना अस्थियां वो करके, जो भी वहां पे यजमान जो भी करना है वहां पे वो करके, फिर सीधा जो है वहां पे जाना पड़ता है अपने को, पंडे बैठे होते हैं,
ठीक है ना, वो शहर में बैठा है, बेसिक कस्बे के अंदर बैठा हुआ है वो बंदा हमारा दोस्त, ठीक है जी। अब वो क्या करता है, पूरी अलमारी खोलता है, वहां से वो निकालता बिल्कुल लेटेस्ट की। बोलो जी अच्छा, बोलो जी कौन, बोले जी ये फलाने। अच्छा जी, अच्छा जो फलाने के थे जी, हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये लो। तो उनका डिमाइस नोट कर लिया, ठीक है जी। आगे भाई कौन कौन आया है, भाई ये आए हैं। तुम कौन कौन हो, इसका कौन है, इसकी ये अस्ती किसने सिलाई है, इसके फुल किसने करे हैं ना जी, ठीक है जी। वो फलाना तू क्या है भाई, फिर वो आगे चढ़ा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। फिर क्या है, उन पंडों को जाकर देना पड़ता है, वो देंगे। अगेन वो मांगते नहीं है, ठीक है ना, बट वहां पे देते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। मैं तो सिंपल कई साल पहले एक सवाल पूछा जी, कितना पुराना पुराना रिकॉर्ड है, आप कितने पुराने तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला जी आपके साथ है, हमारे यहाँ। मैं छोटा ही था उस समय, मैं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब एलएलबी कर ली थी मैंने, ठीक है जी। तो वो बोलता है कि कितना पुराना रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये आप ये खोल दिया है रिकॉर्ड, ठीक है जी। बोला कि ये सारा रिकॉर्ड तुम्हारा पुराना है। ये जो एक लाइन चलती है ना, ये 200 से 300 साल का एक बॉक्स है, ये तो ऊपर गिरता चला गया। अच्छी बड़ी लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी की इतनी बड़ी वो थी वो अलमारी, उसमें ऐसे रोल कर करके कागज और ऐसी लाल किताबें, लंबी लंबी किताबें लिखी हुई, मतलब रखी हुई वो थी। ऐसा ना बोलो, तो उसको ऐसे फोल्ड कर देते तो थोड़ा ऐसे कुछ ये आगे तो सब जाके। रिकॉर्ड कैपेबल वैलिड रिकॉर्ड मान सकते हैं वो तो है ही, वो है। ये वो रिकॉर्ड है जिसको प्रूफ कराने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा इसका। ठीक हो गया, चलो ठीक है ना, पंडों को देंगे, बताओ सर इसको तो भैया मूवेबल इमूवेबल। बादल हो गए भैया। सर सुबह से जब मैं आया था तब से बाकी अच्छा है, जब मौसम खराब होया करेगा ना, इसको हटा दिया करेंगे, गर्मी थी इसीलिए है ना। नजारा लग गया बाहर। हाँ जी बताओ। सर इस हिसाब से तो रिक्वायर्ड पेमेंट, नहीं। पेमेंट मेड टू पंडास बाय पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स जो यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, सर ये तो यात्रियों। पेमेंट। लिखो मूवेबल के अंदर लिखो उसको, पेमेंट मेड टू पंडास, पंडास किस पहले देख लेना स्क्रीन पे, बाय पिलग्रिम्स। ठीक हो गया, सही। अगेन क्यों, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फॉलो ही नहीं होता है। सही है, चलो। जो उनके पास रिकॉर्ड है सर, वो है जी उनके पास। जो रिकॉर्ड है हाँ उसको क्या बोलते बताओ जी। हैं? ये तो खैर वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स से उनके पास रिकॉर्ड, बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी है। सवाल तो बढ़िया है, और ऐसे नहीं बुक कहते, बुक सवाल तो अच्छा बताओ सर है। कि वो बुक जो है सिंपल, वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, ये सिर्फ रिकॉर्ड है। ठीक हो गया। लिख लो मूवेबल पे, और लिखो नंबर डाल के, डिक्री फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन मॉर्गेज। आपने ऐसा ही पॉइंट लिखा ऊपर, लेकिन स्पेसिफिक भी लिख लो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज। ऑन अ मॉर्गेज। चलो जी सोचो, बताओ मैंगो ट्री। मूवेबल इमूवेबल। बस आज ही थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, कल ठीक है ना। और बेर एक्ट जरूर अरेंज कर लेना, ठीक है ना, और एक रजिस्टर पेन जरूर अरेंज कर लेना, क्योंकि जो बेर एक्ट में पढ़ोगे और जो मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत अंतर निकलने वाला है, ठीक है ना। यहीं से ही मतलब व्यथा शुरू हो जाती है टीपीए पढ़ने वाले बच्चों की ना, ठीक है ना। नाम भी ऐसा है, टपाटप टपाटप टपाटप, ठीक है जी। हाँ क्या बोले, मैंगो ट्री, सिंपल मैंगो ट्री बोल दिया। मूवेबल है सर। आम भी तरह लाए होंगे
इमूवेबल, इमूवेबल में लिखो मैंगो ट्री को। मैं तो नाम बोल रहा हूँ आपको, मैंगो ट्री। जमीन से जुड़ा हुआ है। पेड़ जब तक लगा रहेगा तब तक, ठीक है ना, सही, सिंपल। चलो, बांस का पेड़, बैम्बू, बैम्बू ट्री, मूवेबल, यस, लिखो बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री को ब्रैकेट करके स्टैंडिंग टिम्बर लिखो। बताओ, अखरोट का पेड़, लिखो इमूवेबल। अखरोट को इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, वॉलनट, हाँ दीवार से टूटता है ना वॉलनट। हाँ, चलो वॉलनट, वॉलनट ट्री। बताओ, चने का पेड़, इमूवेबल, मूवेबल है सर, चने का पेड़। चने का पेड़, मूवेबल है सर। ठीक है ना, पेड़ है, ग्रोइंग क्रॉप है सर। ग्रोविंग क्रॉप से, ठीक है ना। चने का पेड़ भी है। अरे नहीं, पेड़ नहीं लिखना, चिकपी ट्री, प्लांट भी है। सिंपल। और ब्रैकेट में क्या करोगे? ग्रोविंग क्रॉप्स। सर हिंदी में लिख दे दो चने की तरह। बोलने को तो बोल ही देते हैं। वैसे कहावत बोलते हैं, और ये ध्यान रखना, ये मेटाफोरिकल है ये कहावत। चने के झाड़ पे चढ़ाना, एवरीबडी नोज, चने का झाड़ नहीं होता जिसके ऊपर चढ़ जाए। और ध्यान रखना, हिंदी में झाड़ का मतलब दरखत होता है, बड़ा पेड़, जंगल को झाड़ बोलते हैं। जैसे झाड़ खंड, ठीक है ना, जंगल को बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, शुद्ध हिंदी में झाड़, ऐसे बोलते हैं झाड़ जंकाड़, मैं घुस गया भाई वो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, अगर मैं सिंपल बोलूं अ ट्री, अब यहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि इंटेंशन टू बी सीन, इसलिए दोनों में लिखो, मूवेबल में लिखो, इमूवेबल में भी लिखो, ट्री करके और ब्रैकेट में इंटेंशन टू बी सीन। ऑप्शन में हो सकता है ये ऐसा। हाँ बिल्कुल हो सकता आपने है, एक अगर वाला टीपी, एक ऑप्शन इंटेंशन को भी सी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर टीपी का क्वेश्चन है तो पक्का मिलेगा, नहीं तो फिर वो नाम लेके बताएगा, जैसे मैंगो ट्री। बताओ, शुगर केन, ऑब्वियसली सर। मूवेबल क्यों? सही है ग्रोइंग क्रॉप ग्रास है। यस, ग्रोइंग क्रॉप, हाँ ग्रास है, यस ग्रास भी है। ग्रास लेकिन ध्यान रखना, ये है जो ग्रास है ये क्रॉप में यूज होती है, फसल है ये। लेट्स से कोई आदमी ने गन्ना उगा दिया अपने खेत के ऊपर और गन्ना काटा ही नहीं, बताओ क्या होगा? 100 मीटर के पेड़ बढ़ जाएंगे। एक सीजन में एक पेड़ बेच दिया ना, मेरी सूख के कमाई। गिर जाएंगे सर। सूख जाएंगे, फट जाएंगे, सूख के गिर जाएंगे। सूख के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके पौधे का एक समय होता है। बांस तो हो जाती है टाइम के साथ साथ बॉडी मुड़ जाती है। कहावत वाली कर दी है, चने के झाड़ पे। मुड़ तो जाती है वो। ठीक है ना, चने के झाड़ पे सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई नहीं, तो चने के झाड़ पे झूल भी डल जाती है, और पींगे आती है उसको बहुत ऊंची ऊंची। ठीक हो गया? और भैया, लिखो मूवेबल में एक और लिखो, एक लिखो, राइट टू गेट मेंटेनेंस even if its payment is a charge on some immovable property. राइट टू गेट मेंटेनेंस, सैलरी वैलरी का तो हमने कर दिया, ठीक है ना। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी से राइट टू मेंटेनेंस आ रहा है, तो क्या वो भी मूवेबल में है? यस, वो भी मूवेबल के अंदर है, इसी कारण से आपको ये लिखवाया स्पेसिफिक, स्टार लगा लेना, दिल्ली में पूछ लेते रोते।
एक और लिखो भैया, इस पे भी स्टार लगाओ, मूवेबल में लिखो राइट टू एंजॉय द यूजर USUFRUCT, USUFRUCT, यूज करने का राइट। याद आ रहा, किसी भी एक्ट में पढ़ा था यूजर स्ट्रक्चरिंग? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा था, सेक्शन 14, 15, 16 में पढ़ा था, वुमेन स्टेट में। यूजर फ्रंट बेनिफिट ऑफ फ्रूट ट्रीज, that is right to enjoy palm nuts, PALM, palm nuts। palm tree कौन सा होता है? वो होता है सर, बड़ा सा ताड़ का वृक्ष, चलो ये ना तार का पेड़ है। ताड़ी वाला, हाँ बड़ा बहुत बहुत मतलब लेशियस, क्या मतलब लग्जरी फ्रूट होता है उसका। और उसको कच्चा नहीं खाते, उसको बेसिकली पकाते हैं, पहले पका के जैसे अंदर से फिर जली सी निकलती है, जैसे वो नहीं होता। मैंने कहा सर कौन सा पाम है? तार का जिससे तार निकलती है, और वही जेली जैसा ही फ्रूट होता है उसका, हाँ, दिखने हाँ। में लीची जैसा बड़ा होता है। हाँ, वो ऐसे हो बिल्कुल, मतलब यूं ऐसे वो निकलते हैं, पका उनको के फोड़ सर के। शराब बनाते हैं उसकी सर। ना ना ना, पका वो उसको पकाने का मतलब होता है उसको जलाना, एक बार जलाते हैं उसको, वरना वो खुलेगा ही नहीं। हाँ तो खोदते हैं ना। हाँ, वो जब वो आता है मतलब वो जला जला ही आता उसके है, मतलब अंदर उसको होती लड़ा, है। हाँ, उसमें कांटे वगैरह भी होते हैं, और उसके अंदर बेसिकली टॉक्सिन वगैरह भी होते हैं, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं, अगर खाओगे तो फिर बीमार कर देगा वो। बाहर से तो जलाते हैं, हाँ, वो जलाते हैं, वो बिना जले फूटेगा ही नहीं। जला के ठोकते हैं। हाँ, और जैसे यार यहाँ भी लीची मिलती है ना, ऐसी ऐसी एक वो जेली जेली सी निकलती, बड़ी मीठी होती, बड़ी बहुत टेस्टी होती है। मिट्टी और तीखी होती है। मीठी और तीखी अ, खाते हैं। हाँ, खाते हैं बिल्कुल, फ्रूट है, फ्रूट मिलता है। अरे मीठी हो सकती है, वो तीखी नहीं हो सकती, नमकीन तीखी हो सकती हल्की मिठास फीका। बताओ राइट टू वे, सोचो, छोड़ो, राइट टू वे है। लिखो, राइट टू वे। बताओ राइट टू होल्ड एन एग्जीबिशन, राइट टू होल्ड इमूवेबल में डालो, राइट टू होल्ड एन एग्जीबिशन। ये अंग्रेज लोग बोलते हैं क्या है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, अबे एग्जीबिशन नहीं है, मेला भर रहा खड़ा है रेडी लगा के, इसी को मेरे कोई चीजें शो करने को एग्जीबिशन बोलते हैं इसी। ठीक हो गया, राइट टू होल्ड एग्जीबिशन लिख लिया, और स्लैश लगा के लिखो फेयर ऑन वंस लैंड, ऊपर कोमा एस, वंस लैंड। लिखो इसी के अंदर ही, और स्टार लगा लेना, ऑफिस ऑफ हेरिडिटरी प्रीस्ट, HEREDITARY, हेरिडिटरी प्रीस्ट, PRIEST। इमूवेबल में लिखा है। हाँ, हिंदू में लिखो, एंड ऑल्सो इट्स इमोल्यूमेंट्स, इट्स इमोल्यूमेंट्स, EMOLUMENTS। सर फॉर्मल वगैरह भी इसमें आएंगे। इमूवेबल क्या? ह्यूमन ऑर्गन ह्यूमन ऑर्गन? प्रॉपर्टी लिखा गया है। ये आएंगे ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। हाँ, इस पे भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, इमूवेबल ही है ना। इस पे भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन के समय किया था,
जैसे ब्लड आता है, ब्लड खरीद सकते हो, ठीक है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी किया था हमने, ठीक हो गया। लिख लिया। देखो ये क्या है, हेरेडिटरी ऑफिस। लेट से अपने यहाँ बाबा जी के इसमें मठ में कोई पंडा बैठता है, ठीक है ना, और उसको बैठते बैठते 500-600 साल हो चुके हैं, 500-600 साल तो हो चुके हैं मठ को बने हुए, ठीक है ना, इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, 300-400 साल तो हो ही चुके हैं किसी भी सूरत में, ठीक हो गया, सिंपल, सही। और क्या है कि एक श्राइन ही बना दिया वहां पे, भैया पंडा की जगह है, यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं, ठीक है जी, और यहीं पे जरूर मिलेंगे। और इमोल्यूमेंट्स मान लो उनकी और ब्रांचेस होगी तो इमोल्यूमेंट्स आ गए, ठीक है ना, और उनको और भी चीजें मिलने लग गई हैं अब, सिर्फ दक्षिणा दक्षिणा नहीं मिलती, अब उनको प्रॉपर जो है कंसिडरेशन दिया जाता है, ये इमोल्यूमेंट्स में आ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। ये क्या आ गया आपका, हेरिडेटरी ऑफिस में आ गया, डन। चलो जी, लिखो जरा नेक्स्ट, इसी के अंदर इमूवेबल के अंदर, राइट टू महाब्राह्मण, महाब्राह्मण, ब्राह्मण, टू रिसीव ड्यूज ऑफ फ्यूनरल। अगर कोई ब्राह्मण है और वो शमशान में है तो ध्यान रखना वो ब्राह्मण नहीं, वो महाब्राह्मण। क्यों? क्योंकि शमशान के अंदर देव नहीं महादेव होते हैं, ठीक हो गया। फ्यूनरल फ्री में होता है क्या, सोचो, या देना पड़ता है वहां पे, शुल्क देना पड़ता है, ठीक है ना, ये राइट होता है उसका, ठीक है, यह इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। पर्ची कटती है Yes, पर्ची का। पहले मत देना पड़ता था जब पहले गाँव में तो नहीं करते हैं। गांव में ब्राह्मण कहाँ होता है, ओपन होता वो सिस्टम तो ओपन होता है। विकास भगवान में बैठ जाते थे बस। हाँ वैसे बैठते अगर हमारे खेतों के बिल्कुल सामने सबका तो वहाँ पे तो बैठा दिख ही जाता है। अगर ऐसे कोई बैठा दिख रहा है ना तो गांव वाले पकड़ेंगे फिर उसको। क्योंकि फिर वो यूं है ना कि वो कोई भी हो सकता है, वो अगर वो हड्डी उड्डी ले गया रात को है ना, फिर वो सारी उम्र तो बेचारे का शोषण हुआ ही, वो बेचारा नौकरी पर लग गया मरते, पता होगा ना, प्रेत को बांध लेते हैं, ड्यूटी पे लगा देते हैं उसको, ठीक है ना। बताओ जी, अरे फिश, तो कोई ना कोई दिख ही जाता है। बताओ फिश इन अ पॉन्ड, फिश इन अ पॉन्ड, फिश, फिश इन अ पॉन्ड, इमूवेबल। अगर ये सवाल मैं विदेशों में पूछ रहा होता और मैं सवाल बदल देता, बताओ कि मछली सब्जी है कि नहीं है, तो सारे बच्चे बोलते यस, वेरी टेस्टी वेजिटेबल, ठीक है ना। तभी तभी तो फिर तकलीफ नहीं होती ना, सब्जियां काटते हुए तकलीफ होती है, नहीं होती, होती नहीं है, वाला होते नहीं है लेडी फिंगर काटनी है, फिंगर नहीं, ठीक हो गया। सब्जियां काटते वक्त होती है बाकी प्रॉब्लम। प्याज काटते वक्त वो वाली वो तो तकलीफ नहीं। जैसे अरबी है उससे हाथ में दिक्कत होती है, या फिर कटहल है उसको करने से पहले वो बहुत कुछ लगाना पड़ता है, तो बस ये दो तीन चीजें हैं जो काफी चलो भैया लिखो, एक केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस तीतागढ़, गढ़, तीतागढ़, TITAGARH, ये इसी पे मूवेबल इमूवेबल के ऊपर है, वर्सेस तीतागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड। सोचो, पेपर, पेपर आ गया, पेपर बताओ किसी से बनता है ना, सिंपल। चलो, पेपर मिल्स लिमिटेड, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस तीतागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड। इसमें सिंपल क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने, क्या बैम्बू इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी? क्या बांस से कागज बनता है? बनता है। बांस से लकड़ी का सब कुछ बनता है, ठीक है ना। वो पंडित जी आए थे, मैं तो करके वो मतलब अगरबत्ती ला के धरा के दी, मेरा मन है ना करता घर पर भी अगरबत्ती लगाने में,
है ना, विकास उस दिन आया होगा, है ना, आपके सामने नवदीप को विकास के सामने। बट बात ठीक है, वो अलग से आती है सर। हाँ बात ठीक है। बाकी आजकल आप जाओगे ना, आजकल देखोगे तो वो लगभग लगभग वो बांस की है वो। नहीं सर, मतलब वो आती है पर उससे अलग भी और लगती है। हाँ आती हैं, पहले आती थी, पहले तो सारी की सारी ही ऐसी आती थी, किसी में भी बांस की लकड़ी नहीं होती। बांस पे सिर्फ बल्कि जलाते नहीं हैं। हाँ बांस जलाते हैं, हाँ। है ना, अर्थी अर्थी की लकड़ी बोलते हैं उसको। और वो भी क्या है, जब मान लो जब चिता पे करना होता है ना, तो उसको अर्थी को तोड़ देते हैं कुल्हाड़ी से। हमारे में तो ऐसे ही होता है। आप होता है अलग अलग कपड़े। सर वैसे आती है आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी, मतलब बॉक्स में है बड़ी बड़ी, उठाओ धूपबत्ती। लगाओ, उसके नीचे स्टैंड रहता है, बस तो कितनी अच्छी खुशबू है, मजा आ जाता है घर पे हम लोग यूज करते चलो ठीक है ना, सिंपल लिखो, बैम्बू इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिखो। ये चक्कर तो ये हम्म, दे रखा है, यस सर। अच्छा इसलिए ये क्वेश्चन हैं। होता बैम्बू इज है नॉट, नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ ये भी लिख सकते हो, बैम्बू इज अ स्टैंडिंग टिम्बर, ऑल स्टैंडिंग टिम्बर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट केस का नाम लिखो, स्टार लगा लेना। डंकन्स, DUNCANS, डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, DUNCANS, डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2000 सुप्रीम कोर्ट। देखो इसके फैक्ट क्या है, स्टार लगा लिया। एक इंडस्ट्री है भैया, देखो इस इंडस्ट्री पे ये बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल करी हुई हैं। ये देखो ये छोटा सा आदमी खड़ा है, ये छोटा सा खड़ा आदमी, टिक 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 टिक, दिख ही नहीं रहा। ठीक हो गया, बताओ जी, ये देखो, और ये जमीन पे रख रखी है, अटैच कर रखी है, पता होगा ना। जमीन पे अगर मशीन रख दोगे तो अगर उसको अटैच नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे तो मशीन भाग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वाइब्रेशन होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकेगी, जनरेटर होता है। ठीक है ना। यस, ये तो हल्की मशीनें हैं, मैं तो बड़ी बड़ी मशीनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उनके ऊपर क्वेश्चन आया कि ये मशीनें, वो जमीन तो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही है, क्या ये मशीनें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? सोचो, ये लो अटैच कर दिए, ये लो अटैच कर दिए, ये देखो इतनी जमीन में इतना गाड़ रखा है, कहीं ये भाग ना जाए, है ना। खेतों में जैसे इंजन होते हैं तो उनको भी एम्बेड किया जाता है, उनको भी अटैच किया जाता है, फास्टन किया जाता है। लिखो जरा, क्योंकि केस लिख रहे हो, लिखो मशीनरी embedded on earth, intention shall be seen for deciding for its being movable or immovable property। अब अगेन, जैसे ये देखो अपना अमूल का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़ी मशीनें अटैच करी हुई है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना ये 100 साल की लीज पे है, ये परमानेंट नहीं है। मान लो 100 साल के बाद अगर नहीं बन पाई इनकी बात, मेरे ख्याल 15-20 साल तो हो गए ना उनको प्लांट को यहाँ पे, 10
चलो 10 साल लगा लेते हैं, 100 में से 10 साल चलेगी यानी 90 साल। तो 90 साल के बाद अगर बात नहीं बनी तो ये 90 साल तक भाई वो इतना ग्लोबल वार्मिंग होगी, भैंस नाम की और गाय नाम की चीजें ही खत्म होगी, दूध नाम की चीजें खत्म होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको परमानेंट मान के सोचेंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी मान के सोचेंगे तो फिर रेट इमूवेबल के बराबर हो जाएंगे, जो कि नहीं बनेगी बात। ठीक है ना। तो क्या देखा जाएगा, इंटेंशन देखी जाएगी, क्योंकि मशीन तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना। चलो एक केस का नाम और लिखो, शांतिबाई। शांति भाई। हाँ जी। वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। नाइनटीन 58 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। ये देखो भैया, ये प्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। इन प्लॉट के ऊपर मकान भी बनाए हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है जी, और ट्रीज लगाए हुए हैं पूरा। जैसे विदेशों में रहते हैं ना लोग, ऐसे रह रहे हैं। एक घर में बड़े बड़े 15-20 पेड़ है, हर एक घर में। ठीक हो गया, सिंपल। अब इन पेड़ों के ऊपर बात आ गई है, ठीक है ना। बाकी सारी आपकी पर्सनल हाइपोथिकेशन है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ कि ये कौन से पेड़ है कौन से नहीं है, ये आपको सोचना है। ठीक है ना। इन पेड़ों की बात आ गई, ठीक है ना। एक लैंड ओनर है, ठीक है ना, और उसके द्वारा लगाए गए पेड़ों के ऊपर सवाल आ गया, मूवेबल इमूवेबल। अगर मूवेबल बोलते हो तो इजी है, कोई भी आएगा काट देगा। इमूवेबल बोलोगे तो बचाए जा सकते हैं। ठीक है। यस, सिंपल लिखो, इंटेंशन ऑफ द ओनर shall be seen that particular tree or trees are movable or immovable property. ठीक हो गया, सही। अभी तक जो था अपना, जो भी कानून शानून जो भी, या अभी तक का तो मैंने आपको करवा दिया है। सोचो, दो रह गए। राइट टू लाइट, ये सवाल पूछा भी था शायद। अच्छा, बता दिया कि हाँ, राइट टू लाइट लिखो इमूवेबल। क्यों? इसके हिसाब से करते हैं, इसमें तो नहीं है। लैंड से जुड़ा हुआ है। एक सेकंड, सोचो जरा ही। बताओ, राइट टू लाइट बताओ, फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। राइट टू लाइट इमूवेबल, हाउ? इमूवेबल कह रहे हो, फिर कह रहे हो डेफिनेशन नहीं आती। इमूवेबल कह रहे हो आप, मूवेबल कह रहे हो क्या? इमूवेबल कह रहे हो ना, तो फिर डेफिनेशन में तो है फिर ये। अगर डेफिनेशन में नहीं आएगी तो फिर मूवेबल बोलना पड़ेगा। हाँ बताओ। हाँ इमूवेबल है, क्यों है?
यस, खत्म बात। ठीक है, लिखो इसको अपने इमूवेबल के लिस्ट में लिखो, राइट टू लाइट। सुनो लास्ट, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। इमूवेबल में लिखो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। फिक्स है, वरना फ्यूचर के बारे में तो ना तो कॉन्ट्रैक्ट ना कोई ट्रांजेक्शन किसी भी चीज को वैलिड नहीं कह रहे लो वाले। लेकिन एक राइट है जो फिक्स है, स्पेस नहीं है, स्पेस सक्सेशन नहीं है। ठीक है ना, ये मिलने ही मिलने वाला है फ्यूचर। ठीक है ना, तो ये कैसा है, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। ठीक हो गया। लेट्स से इमूवेबल प्रॉपर्टी से आने वाले, लेट्स से अगर कोई हिंदू लेडी विडो हो जाए और वो बहुत बड़े से हिंदू जॉइंट फैमिली में रहती है, ठीक है जी, फिक्स है चलेगा। ठीक हो गया, बट राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है। ठीक हो गया, अगर ऐसा राइट है जो फ्यूचर में कंफर्म हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, सिंपल। दो चार क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन करके आना। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये लिस्ट से बाहर आ जाओ, लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल लिखो, क्वेश्चन लिखो। पार्टीशन इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीपीए और नॉट? ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन लिखो। सरेंडर बाय अ टीनेंट, सरेंडर बाय अ टीनेंट। अब टीनेंट ने क्या सरेंडर किया है वो सोच लेना, जो भी किराए पे प्रॉपर्टी या वस्तु होगी वो। ठीक है ना, इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीपी और नॉट? A property transferred through a will is subject of TP or not? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर Through will is subject to TP or not? ठीक हो गया, ये तीन क्वेश्चन। ये विल का तो डिस्कस हो चुका है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलिजेंटली पढ़ना। ठीक है ना, आपको क्या चेक करना है कि ये टीपीए की विषय वस्तु है कि नहीं है। अभी तक जितना टीपीए पढ़ा होगा सारा देखना पड़ेगा। ठीक है, कल यहां से शुरू करेंगे, कल डेफिनेशन क्लोज में अटेस्टेशन में आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल यस नो, अगर कोई केस लो मिलता है तो केस लो जरूर लिख लेना इसमें। सिंपल हो गया। और तुम अपना जो तुम्हारी लगभग 2 क्लास और होगी तुम्हारी, ठीक है ना, वो लगा लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में दिक्कत हो जाएगी तो कल को फिर हम, क्योंकि इसके अंदर मोर्गेज भी आएगा, मोर्गेज से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक हो गया, वो गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत सारे डॉक्ट्राइन शॉक्ट्राइन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो जाना। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी ही फिलोसफी चाहिए भैया टीपीए समझने के लिए। ठीक है ना, अंग्रेजों ने प्योर अपनी सुविधा के लिए बनाया था। ठीक है ना, हिंदुओं की और दूसरों की प्रॉपर्टी कैसे कब्जानी है, कैसे अड्डानी है, उसके लिए बनाया था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बड़ा दिमाग कर लेना। ठीक है जी, चलो सी यू। कोई सवाल है क्या?